मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू लेसन और ये लेसन है लेसन नंबर 12 और इसका नाम है द मशीन एज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर B14 पर देखिएगा। इन क्लास 3 यू लर्न दैट टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स वर स्टोन्स और शार्प वुडन स्टिक्स। With these tools they killed animals. Later on they made tools of bone. The progress to better tools made of metals was very slow and took thousands of years. तो आपने लास्ट क्लास में यानी थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा जो अर्ली मैन के बारे में। अर्ली मैन जिन टूल्स का यूज़ करता था अपना एनिमल्स को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, वो थे स्टोन के या फिर वुड के शार्प किए हुए तीखे लकड़ी के टूल्स, वुडन स्टिक्स को वो यूज़ करता था। धीरे धीरे जब थोड़ा सा और उसने समझ आई तो उसने बोन्स के, हड्डियों के टूल्स बना के वो यूज़ किए और बेटर टूल्स की उसे ज़रूरत महसूस हुई और धीरे धीरे उसने मेटल के टूल्स बनाना भी सीखे। पर इस सारे प्रोसेस में कई थाउजेंड्स ईयर्स लगे। The first metal to be discovered was copper. Later they discovered how to make bronze and alloy. पहला जो मेटल उन्होंने डिस्कवर किया था, जो पहला मेटल की खोज हुई वो था कॉपर। बाद में उन्होंने ब्रॉन्ज बनाना सीखा, कुछ को मिला करके ये एक एलॉय है, मिक्सचर है, दो मेटल्स का मिक्सचर है। तो बाद में उन्होंने ब्रॉन्ज बनाना सीखा। A mixture of two metal is called an alloy. Bronze was made by mixing copper and tin. तो जैसे अभी मैंने बताया एलॉय होता है दो मेटल्स को मिला के जो बनाया जाता है और ब्रॉन्ज एक एलॉय है, इसमें हम कॉपर और टिन को मिक्स करके ये बनता है। It was harder than copper. The discovery of iron was a very important one. Iron is harder than copper and bronze. Tools like axes, plows and shovels were made from it. It was easy to plow land with these tools. तो ये जो उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया ये कॉपर से ज़्यादा मजबूत था और कुछ समय के बाद फिर आयरन की खोज हुई। आयरन कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों से मजबूत था और आयरन से बहुत सारे टूल्स बनते हैं आजकल। तो एक्सेस वगैरह, प्लोस वगैरह, शॉवल्स और इन सब से खेत को, फील्ड्स को प्लो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। Gradually, they began to practice farming with these tools. They settled down at one place and began to lead a comfortable life. They had time to think of new idea. तो जब ये टूल्स आए उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग अच्छे तरीके से करना शुरू कर दी और फार्मिंग करते हुए वो एक जगह सेटल होने लग गए, एक जगह रुक के, और इस तरीके से जब वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ, तो उन्हें कुछ समय मिलने लगा कुछ नया सोचने का। दे हैव गॉट डिफरेंट न्यू आइडियाज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, स्टीम इंजन। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन वॉज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो अब उनकी जैसे जैसे उन्होंने न्यू आइडियाज़ ढूंढे, नई नई खोज हुई, न्यू न्यू इन्वेंशंस हमें मिले और उसी में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जो है वो 19th सेंचुरी में इसका इन्वेंशन हुआ था, इसकी खोज हुई थी। और ये किसने की थी? इन 1769 में जेम्स वॉट मेड अ स्टीम इंजन। वी ऑल नो दैट व्हेन वी बॉयल वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम. This steam, as it expands, try to push out whatever is in its way. A steam engine uses this force to work. Using Watt's invention and working upon it, George Stephenson made the first railway engine. Later, petrol and diesel engines were developed. तो जेम्स वॉट ने पहला इंजन बनाया था। जैसे स्टीम होती है, जैसे हम जानते हैं कि बॉयल को हम वाटर को जब बॉयल करते हैं तो वो स्टीम बन करके ऊपर उठता है। जब वो स्टीम बन के ऊपर उठता है तो वो अपने वे में, कोई भी चीज़ उसके वे में आ रही हो, वो स्टीम उस पर प्रेशर डालती है, फोर्स डालती है और उसी फोर्स को यूज़ करके स्टीफेंसन ने एक स्टीम इंजन बनाया। तो जो पहला रेलवे इंजन बना स्टीम इंजन था। बाद में
पेट्रोल और डीजल इंजन भी बनाए गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। द ह्यूज इम्पैक्ट ड्यू टू चेंज फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? यानी पहले जो बनते थे वो हैंडमेड गुड्स यूज़ करते थे, हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे। बाद में वही सारी चीज़ें मशीनों से बनने लगी, जिसे हम कहते हैं मशीन मेड गुड्स। जैसे पहले जो हम कपड़े पहनते थे वो हाथ से बने हुए, हाथ से बुने जाते थे, लेकिन आजकल क्लोथ्स जो है वो मशीनों में बहुत ही कम कॉस्ट पे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले हाथ से बनाई जाती थी और आज के समय में मशीन से बनाई जाती हैं। तो इसी चेंज को और इसका जो इम्पैक्ट पड़ा उसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड in early 19th century. The steam engine made it possible to run big machines. Machines took up the work of animals and man. Goods could be produced in large quantities now. They were cheap and of good quality. The demand for the goods increased. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कैसे इफेक्ट आया? ये शुरू हुई इंग्लैंड में, अर्ली 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई। जब स्टीम इंजन बना तो उस स्टीम इंजन से बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा सकी। बहुत सारी मशीनें स्टीम इंजन से चलती हैं और जब वो मशीनें चलने लगी तो उन मशीनों से जो काम पहले एनिमल्स करते थे या जो हम आदमी करते थे, मैन करता था, ह्यूमन बीइंग करता था, वो काम अब मशीनों से होने लगा और मशीनों से वो काम बहुत ही ईजिली होने लगा। बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में प्रोडक्शन कम समय में होने लगा, कम कॉस्ट पे होने लगा और जब चीज़ें सस्ती मिलने लगी और अच्छी क्वालिटी की मिलने लगी, बेटर वर्क होने लगा, तो उन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ने लगी। एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, और वहीं से ये फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो गया। अलग अलग फैक्ट्री लगाई जाने लगी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाने लगा। पीपल फ्रॉम विलेजेस केम टू वर्क इन दीज फैक्ट्री एंड बिग टाउन्स ग्रू। और इन फैक्ट्रियाँ जब सेटअप हुई तो गांवों से भी इन फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोग आने लगे जो इन फैक्ट्रीज़ में वर्क करते थे और वो यहाँ पर आके सेट होने लगे आसपास, और इसी तरीके से बड़े टाउन्स डेवलप हो गए। मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एट अ लो कॉस्ट इन फैक्ट्रीज। तो अब जो हम मास प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? वही मशीनों से बहुत बड़ी मात्रा में गुड्स को बनाना और कम कॉस्ट पर। तो फैक्ट्रीज में जो बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है और वो लो कॉस्ट पे होता है उसी को मास प्रोडक्शन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से मास प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज। बिफोर मशीन एज ऑल आर्टिकल्स वर मेड बाय हैंड। अब जब मशीनें नहीं थी तो हाथ से चीज़ें बनती थी। The idea of mass production along with the invention of machine brought about a great change in our life and occupation. जैसे मशीनें आई तो हमारी लाइफ भी चेंज हुई, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, फैक्ट्रीज सेट हुई, लोग आने लगे, बहुत सारे चेंजेस हुए। Mass production is very useful. A large number of articles can be made in short duration of time. Cost of making each article is reduced. Hundreds of workers work in a factory on machines to produce goods on a large scale. अब इसके बेनिफिट्स अभी हमने देखे ही कि बहुत ही कम टाइम में बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाता है। देन आर्टिकल की कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम पड़ती है और बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं तो मशीनों पे वर्क करने के लिए वो फैक्ट्रीज में लग जाते हैं।